राम राम, गुड मॉर्निंग। मैंने एक पहले दाखिल खारिज के संबंध में वीडियो बना के डाला था। उस पर तमाम लोगों ने सुझाव ये दिया है कि वे दाखिल खारिज के संबंध में विस्तृत चर्चा करें। इसलिए आज हम इस वीडियो में दाखिल खारिज के बारे में विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास ये सूचना तुरंत पहुंच जाएगी। दाखिल खारिज के मुकदमों में सबसे पहले कार्यवाही ये की जाती है कि दाखिल खारिज का प्रार्थना पत्र लिया जाता है और उसका इश्तहार जारी किया जाता है। दाखिल खारिज के लिए कई आधारों पर प्रार्थना पत्र दिए जाते हैं। सबसे पहला आधार यह है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी काश्तकार से बैनामा करवाया है तो बैनामे के आधार पर अब दाखिल खारिज का प्रार्थना पत्र नहीं देना पड़ता है। वो रजिस्ट्री दफ्तर से ही बैनामा की कापी लगा करके वहाँ न्यायालय को पहुँच जाती है। दूसरा नंबर ये होता है, अगर किसी ने दान पत्र लिखवाया है उसमें भी यही व्यवस्था लागू होती है। तीसरा ये होता है, अगर कोई काश्तकार की मृत्यु हो गई है तो उसके संबंध में या तो राजस्व निरीक्षक जो है वरासत कर देता है। यदि वरासत में कोई गलती होती है या किसी का नाम छूट जाता है या किसी का नाम बढ़ जाता है तो उसके संबंध में प्रार्थना पत्र दाखिल खारिज का न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय के यहाँ दिया जाता है। तहसीलदार महोदय प्रक्रिया के अनुसार कानूनी प्रक्रिया अपना करके और साक्ष्य लेकर के निस्तारित करते हैं। चौथा आधार यह है, अगर किसी काश्तकार ने अपने जीवन काल में वसीयतनामा लिख दिया है तो उसके आधार पर भी दाखिल खारिज का प्रार्थना पत्र दिया जाता है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में पहले वसीयतनामा लिखने के लिए यह बाध्यता नहीं थी कि उसका पंजीकरण ही कराया जाए, परंतु वर्तमान समय में अगर कृषि भूमि का वसीयतनामा लिखा जाता है तो उसका पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। वसीयतनामा भी जो है अनुसूचित जाति जो है केवल अनुसूचित जाति के ही पक्ष में कर सकता है, अन्य जातियों के पक्ष में नहीं कर सकता है। वसीयत के आधार पर जब हम दाखिल खारिज का प्रार्थना पत्र देते हैं तो उसमें भी प्रक्रिया वही है कि न्यायालय सबसे पहले इश्तहार जारी करेगा और इश्तहार जारी करने के बाद दोनों पक्षों की साक्ष्य सुनेगा। साक्ष्य लेने के पश्चात, बहस सुनने के पश्चात जो है वो ऑर्डर पास करेगा। दाखिल खारिज की अपीलें जो हैं, दाखिल खारिज के आदेश के विरुद्ध अपीलें उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ होती हैं। ये चार आधार मुख्य रूप से, एक तो बैनामे का आधार, दूसरा दान पत्र का आधार, तीसरा किसी काश्तकार के मृत्यु का होने का आधार, चौथा वसीयत का आधार। इन चार आधारों पर मुख्य रूप से दाखिल खारिज के प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिए जाते हैं और इन्हीं पर सारी प्रक्रिया की जाती है। और इन चारों आधारों पर जो दाखिल खारिज का प्रार्थना पत्र दिया जाता है, ये दाखिल खारिज का अधिकार केवल राजस्व न्यायालय को ही है। और राजस्व न्यायालय में सबसे पहला अधिकारी जो होता है वो तहसीलदार होता है। तहसीलदार का ही सहयोगी नायब तहसीलदार होता है। न्याय के क्षेत्र में दोनों के अधिकार बराबर हैं, इसलिए दाखिल खारिज की कार्यवाही जो की जाती है वो केवल इन्हीं न्यायालयों में नायब तहसीलदार महोदय के यहाँ या फिर वो ट्रांसफ़र होकर के नायब तहसीलदार महोदय के यहाँ पत्रावली ली जाती है और कानून के हिसाब से आदेश पारित किया जाता है। आज हम इस वीडियो में दाखिल खारिज के संबंध में इतना ही बताएंगे। आगे जो भी अन्य चीज़ें हैं उनकी विस्तृत जो है आप लोगों को समझाएंगे। इसलिए आप जो है हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें, जिससे अन्य लोगों को भी इन वीडियो के बारे में ज्ञान हो सके। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।